शांति शांति शांति। स्लोली लुक्स डाउन, आंखों को खोलते हैं। तो आज का हमारा विषय है पंचकोश और पंचकोश की अवधारणा। लेकिन मैं आरंभ करूं जी। ओके। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है पंचकोश और पंचकोश की अवधारणा। तो पहले पंचकोश को जानने से पहले ये जानना का आरंभ करते हैं कि वास्तव में पंचकोश की अवधारणा आरंभ क्यों हुई। तो सबसे पहले जो मनुष्य जब आध्यात्मिक यात्रा पर निकलता है तो उसके मन में एक प्रश्न आता है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तो जब हम इसकी खोज करते हैं तो तैत्तिरीय उपनिषद बोलता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मींस गॉड इज रियलिटी, गॉड इज नॉलेज एंड गॉड इज इंफिनिटी। बट मतलब अब लेकिन हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेयर इज गॉड। सो अगेन उपनिषद बोलता है यो वेद निहितम गुहाय परमोभ्यगम, अर्थात जो ईश्वर है वो एक सीक्रेट केव, मतलब एक गुफा में छुपा हुआ है, मतलब गुफा में रहता है, गुफा में विद्यमान है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने इस गुहा को बुद्धि गुहा कहा है। और जब हम बात करते हैं ये पंचकोश की, तो पंचकोश तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्लियां हैं, ज्ञान वल्ली, देन ब्रह्मानंद वल्ली एंड तीसरी भृगुवल्ली। तो ब्रह्मानंद वल्ली में जब एक्सप्लेन करते हैं कि अन्न ब्रह्म है, देन प्राण ब्रह्म है, उसको एक्सप्लेन करते हुए बताया गया है। फिर जब इसके बाद हम आते हैं, पहली बात कोश, पंचकोश। पंच का मतलब होता है 5, कोश का मतलब होता है कवरिंग। आप लोगों को थोड़ा कोश के बारे में और एक्सप्लेन करते हुए जाता हूँ। कोश क्या है? पहले जमाने में क्या होता था, राजा लोग अपनी तलवार म्यान में रखते थे, उसको कोश बोला गया है, कोश। ठीक है। तो फैंसी सी बनाते थे जो अपनी म्यान, तो कोई 1 कवरिंग होती थी, 2 कवरिंग होती थी, 3 कवरिंग होती थी, तो इसी प्रकार से कोश वर्ड आया है। और तलवार क्या, यहाँ पे तलवार की बात क्या की है? तलवार क्या है? ज्ञान की तलवार। तो इस ज्ञान की तलवार द्वारा जब अविद्या का नाश किया जाता है तो वास्तविकता और ब्रह्म की अनुभूति होती है। तो ये है इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन। देन पंचकोश स्टोरी है, एक ऋषि थे भृगु ऋषि। तो भृगु ऋषि के मन में उत्कंठा हुई कि वही उत्कंठा कि मैं कौन हूं, हु एम आई। तो वो इसकी खोज के लिए गए। तो सबसे नजदीक उनके पिताजी थे जो ब्रह्मज्ञानी थे। तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी मैं कौन हूं। तो पिताजी ने, जो उनके पिताजी थे मरुत, उन्होंने उनको बताया कि थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और बताया कि खोज करो। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, भारतीय सिस्टम में क्या मतलब हमारी भारतीय सिस्टम में ये बताया जाता है कि ये है, लेकिन मान नहीं लेना है कि मैंने कह दिया मान लिया। तो उन्होंने कहा तप करो, स्वाध्याय करो, भीतर जाओ, ये अंतर यात्रा है, तो भीतर जाओ। तो उन्होंने भृगु जी ने भीतर जाना आरंभ किया, तप किया, अपना स्वाध्याय किया, और उन्होंने रियलाइज किया कि मैं अन्न हूं, मतलब मैं हूं वास्तविक में, मैं शरीर हूं, मतलब यह जो ब्रह्म है वो अन्न है। ठीक है। तो अन्न क्यों है? क्योंकि अन्न से ही शरीर बना है, अन्न, यह शरीर ही दिखाई दे रहा है, और ये शरीर का भरण पोषण सब अन्न से हो रहा है, अन्न से ही ये पुष्ट हो रहा है, अन्न से ही इसकी वृद्धि हो रही है। इसलिए उनको ऐसा लगा कि ये शरीर जो है अन्न है और ब्रह्म भी अन्न है। तो वो अपने पिताजी के पास गए। पिताजी से उन्होंने बोला पिताजी मेरे अनुसार ये जो शरीर है ये अन्न है, मतलब ईश्वर जो है अन्न है, अन्नम ब्रह्मा, अन्नम ब्रह्मा।
तो अन्न ही ब्रह्म है। तो पिताजी ने थोड़ा सोचा, उसके बोला उसके कुछ नहीं बोला। तो जब उन्होंने कुछ नहीं बोला तो रघु जी को लगा कि नहीं नहीं, अभी अभी समझ में, अभी मैंने अच्छी तरह से समझा नहीं है। तो उन्होंने पिताजी से पूछा क्या मैं सही हूं? तो उन्होंने कहा और भीतर जाओ और यात्रा करो, अंतर यात्रा। तो अच्छा, पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि जब उन्होंने भीतर गए और भीतर जाने के बाद पश्चात उनको लगा कि वास्तविकता में अन्न क्या है, ये शरीर क्या है, यह चेंज हो रहा है। मतलब मैं जब शरीर छोटा था तब भी मैं था, जब शरीर बड़ा हो गया तब भी मैं हूं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं रहूंगा। मैं दृष्टा हूं, मैं केवल ब्रह्म, मतलब ब्रह्म जो है वो एक दृष्टा है, और लेकिन ये शरीर जो है से है। तो इसी तरह ये जो गुहा है ना जिसमें ब्रह्म रहता है, ये 5 गुहाएं हैं अलग अलग। पहले मैं इसको बता देता हूँ। ये 5 गुहाएं हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, जो नोट कर रहे हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और ये जो पांचों कोश हैं, ये शरीर, आपके शरीर में आपने शायद पढ़ा होगा, लेक्चर हुआ होगा, 3 शरीर है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ओके, मैं आपको थोड़ा बना के भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए, मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, ये आप मान लीजिए, आप आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, तो आर्ट को थोड़ा वो कीजिएगा। तो इसमें क्या है, ये हो गया आपका अन्नमय कोश जो कि बना है, दिखाई दे रहा है, तो मैं आगे आता हूं। ठीक है, ये आपका शरीर है, ये आपका हो गया अन्नमय कोश। पहले मैं थोड़ा सा नॉर्मल बता देता हूँ, तो उसके बाद इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ। अन्नमय कोश किससे बना है? आपकी फिजिकल बॉडी अन्न से बना है, फूड से। इसके बाद इसकी एक कवरिंग है, एक लेयर है, ठीक है। ये लेयर हो गई आपकी प्राणमय कोश। प्राणमय कोश। इसके पश्चात एक तीसरी लेयर आती है, तीसरी लेयर आ गई मनोमय कोश। मनोमय कोश। ये जो प्राणमय कोश, सॉरी, अन्नमय कोश किससे बना है? अन्न से, आपके जो भी भोजन कर रहे हैं, शरीर जो दिख रहा है, ये अन्नमय कोश। प्राणमय कोश, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान 5 प्रकार की प्राण है, उनसे बना है, और जो प्राण ऊर्जा से बना हुआ शरीर है। मनोमय कोश आपके विचारों से, आपका मन इसमें आता है। देन ये आपका नेक्स्ट कवरिंग हो गई, और ये बेसिकली कवरिंग है, ये गुफाएं हैं, गुहाएं। ये आपका हो गया विज्ञानमय कोश, विज्ञान का मय कोश, और इसको बुद्धिमय कोश भी बोलते हैं कहीं कहीं। ये बना है मिलके आपके बुद्धि से, ठीक है। और जो बुद्धि के साथ अहम भावना होती है ना, कि मैं हूं वाली भावना, बुद्धि के साथ अहम की भावना, उससे बना है। और फिर लास्ट कोश जो है वो है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश। तो ये सारे के सारे कोश जो है आपके 3 शरीरों में रहते हैं। अब 3 शरीर कौन से हैं? दिखाई दे रहा है ना कुछ? सूक्ष्म,
सॉरी स्थूल शरीर, पहला शरीर हो गया आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ठीक है, आई एज्यूम दैट एवरीबडी इज एबल टू। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है सर, बिल्कुल साफ ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये 5 कोष हैं, ये पांचों कोष इन तीनों शरीर के अंदर रहते हैं। अब ये स्थूल शरीर क्या है, इस अब हम इसको ऐसे मान लेते हैं, ये तीनों बॉक्स हैं एक तरीके से। स्थूल शरीर एक बॉक्स हो गया, सूक्ष्म शरीर एक बॉक्स हो गया, कारण शरीर एक बॉक्स हो गया। तो ये 3 बक्से हो गए मान लीजिए। तो स्थूल शरीर के अंदर अन्नमय कोश है, फिजिकल बॉडी। ठीक है, सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। ठीक है, और कारण शरीर के अंदर है आनंदमय कोश। तो ये पांचों की पांचों लेयरिंग है, ये ब्रह्म की लेयरिंग है। ब्रह्म इन पांचों गुफाओं में रहता है, अगर इजी लैंग्वेज में बोला जाए। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, बिल्कुल साफ दिख रहा है। ठीक है, तो अब फिर इसको मैं बताता हूँ। तो जब उन्होंने भृगु जी ने, जो मैं वापस उसी कहानी में आता हूँ, भृगु जी ने स्वाध्याय किया और भृगु जी ने अपने को और एक्सप्लोर किया, भीतर गए, तप किया। तो उनको लगा कि वो अन्न कैसे हो सकते हैं। वो अन्न है ठीक है, शरीर है ठीक है, लेकिन वो शरीर से भीतर है। और भीतर गए तो उनको लगा कि नहीं, मैं दृष्टा हूं, मैं शरीर को देख सकता हूं, शरीर दृश्य है, शरीर विजिबल है, मैं विजिबल नहीं हूं। शरीर चेंज होता है, बॉडी चेंज होती है, मैं चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब मैं थोड़ा और सटल हूं, ठीक है, और सूक्ष्म हूं। तो वो फिर और भीतर प्रवेश करा उन्होंने। तब उन्होंने रियलाइज किया, उनको लगा कि मैं, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वो प्राण है। प्राण है क्यों? क्योंकि प्राण के द्वारा ही भोजन पूरे शरीर में जा रहा है, प्राण के द्वारा ही आप अपने शरीर में को मूवमेंट कर रहे हो। प्राण संसार में हर सर्वत्र व्याप्त है, इसका मतलब प्राण ही ब्रह्म है। उनको ऐसा लगा। तो जब उनको ऐसा लगा तो फिर वो वापस अपने प्रश्न लेके पिताजी के पास गए। पिताजी, आप यहाँ पे खूबी देखिए, आप उनके पिताजी उनको बता सकते थे, लेकिन केवल बताकर, बिलीव कर आंसर नहीं दिया जाता, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस करना होता है। तो जब वो तब किया तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो पिताजी ने फिर वो कुछ नहीं बोला, मरुत ऋषि ने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने कहा और भीतर जाओ, तुम सही जा रहे हो, लेकिन और भीतर जाओ। तो वो जब और भीतर गए तो उनको लगा कि प्राण सारी क्रियाएं कर रहा है, प्राण भोजन को पचा रहा है, प्राण के द्वारा मैं अपने शरीर में गति कर रहा हूं, लेकिन प्राण दृश्य है, मैं प्राणों को देख सकता हूं, मैं श्वासों को आते जाते देख सकता हूं, मैं शरीर के क्रियाकलापों को करते हुए देख सकता हूं। मैं जब प्राण ले रहा होता हूं तब भी मैं होता हूं, जब प्राण छोड़ रहा होता हूं तब भी मैं होता हूं। अर्थात मैं प्राण नहीं हो सकता, मैं प्राण से भी सूक्ष्म हूं। तो फिर उन्होंने और भीतर गए और अंतर यात्रा तब किया। तो उनको लगा कि मैं, अर्थात ब्रह्म मन है। प्लीज साइलेंट कर लीजिए अपना मोबाइल। हाँ ठीक है, तो मन ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि मन के द्वारा, विचारों के द्वारा ही बहुत सी चीजें बनी हैं, मन के द्वारा संकल्प विकल्प लिया जाता है। तो उनको लगा मन ही ब्रह्म है, क्योंकि मन बहुत पावरफुल है। इवन उपनिषद में मन को काफी सूक्ष्म, और मन का शरीर को काफी सूक्ष्म और ब्रह्म के आकार का बताया गया। लेकिन मन भी शरीर के भीतर भी है, बाहर भी है। मन को भी हम देख रहे हैं दृष्टा भाव से। मन भी केवल दृश्य, मन भी दृश्य है। तो उनके पिताजी ने फिर उनको समझाया, उन्होंने फिर और भीतर यात्रा की। तो उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, मन भी, और मन से भी सूक्ष्म हूं मैं। मन जब कहीं और होता है तब भी मैं होता हूं, मन जब किसी वस्तु पर स्थित होता है, क्योंकि मन में भी परिवर्तन हो रहा है, विचारों में भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मुझ में कोई परिवर्तन नहीं है, मैं दृष्टा हूं। तो फिर वो और भीतर गए, उन्होंने और भीतर यात्रा की। तो उनको लगा, जब और तप किया, कि मैं बुद्धि हूं, क्योंकि बुद्धि में के द्वारा ही मैं जान सकता हूं कि मैं अंकित हूं,
आप रचना जी हैं, आप कोई हैं, कोई हैं, कोई हैं, आपकी आप में भेद है, सब कुछ आप बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि में भीतर जो, बुद्धि के भीतर जो आपके अंदर अहम भावना है, अहम मतलब मेरे मेरे होने की भावना, वो केवल बुद्धि से ही आ रही है। बुद्धि के द्वारा ही मन निर्णय कर पा रहा है कि ये सही है, ये गलत है, सही गलत की भावना आ रही है। तो उनको लगा ब्रह्म जो है बुद्धि है, विज्ञान है, विज्ञान में कोश है। तो जब उनको ऐसा लगा तो फिर वो पिताजी के पास गए। पिताजी कौन? मरुत ऋषि। तो उन्होंने फिर बोला कि तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, और तप करो और भीतर जाओ और रियलाइज करो अपने को। तो उन्होंने फिर तप किया। तप का अर्थ ये होता कि खाली तप का अर्थ बहुत वृहद स्तर पर होता है। स्वाध्याय तप में बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। तो फिर जब वो और उन्होंने ये अंतर की यात्रा आरंभ की, तो उनको लगा कि वास्तव में बुद्धि भी नहीं हो सकता मैं, क्योंकि जो मेरे होने की भावना है, जब ये शरीर है, जब ये मन है, जब ये विचार है, तब भी मैं हूं, और इसके बाद भी मैं हूंगा। तो और वास्तव में ये जो बुद्धि है, ये क्या खोज रही है? ये भी आनंद खोज रही है। तो मैं वास्तव में आनंद हूं, आनंद में, तो यहां से आनंदमय कोश। तो इस तरीके से पंचकोश की अवधारणा आरंभ हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आनंदमय कोश हूं, मैं पांचों कोशों में विद्यमान हूं। जब मैं शरीर की बात करता हूं, जब मैं शरीर की बात करता हूं, तो ये ब्रह्म जो है वो अन्न है। जब ये ब्रह्म प्राणों के द्वारा शरीर में संचरण करता है, रक्त का और प्राण का, तो तब वो ब्रह्म प्राण है। और प्राण जो है, प्राण को एक तरीके से इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और के बीच का ब्रिज, सेतु भी बोला गया। फिर जब मन के द्वारा वो भ्रमण करता है, इधर उधर विचारों को देखता है, तो ब्रह्म मन के द्वारा मन हो गया। फिर जब वो बुद्धि से तार्किकता पे, कसौटी पे खरा दिखता है, जब उसके अंदर अहम की भावना आती है, मेरे होने की भावना आती है, मेरा तेरा क्या, तो मन के भीतर है। जब वो पूर्ण आनंद में होता है, तो वो आनंदमय है। तो ये ब्रह्म जो है पांचों गुफाओं, ये पांच जो सीट हैं, पांच कोश हैं, इन या लेयरिंग है, इनमें ब्रह्म निवास करता है और ब्रह्म है, ठीक है। तो अब अष्टांग योग और पंचकोश का जो है ना, ये तो पंचकोश की अवधारणा हो गई। ब्रह्म कौन है? फिर अहम ब्रह्मस्मि जो बोलते हैं ना, मैं ही ब्रह्म हूं, वो ब्रह्म की अवधारणा यहीं से आती है। जो हमारे उपनिषद है ना, ये आध्यात्मिक ज्ञान पर बहुत परिचर्चा करते हैं। और ज्ञान, जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान का अर्थ जनरली क्या होता है ना, ज्ञान का अर्थ अलग अलग स्तर पर अलग अलग होता है। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ होता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ होता है अविद्या से ऊपर उठ जाना, अविद्या अर्थात इग्नोरेंस, ठीक है। तो अब जब हम पंचकोश की बात करते हैं, तो पंचकोश और अष्टांग योग भी आपस में कोरिलेट है। जैसे अन्नमय कोश की बात करते हैं, आप मेरे अनुसार आपको अष्टांग योग भी मालूम होगा, सभी योग के विद्यार्थी हैं, मैं भी विद्यार्थी हूँ। तो यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये 8 सोपान है, 8 क्रम है। तो पंचकोश इससे बहुत ही कोरिलेट। जब हम बात करते हैं यम नियम आसन की, तो यम नियम आसन जो है अन्नमय कोश या शरीर के को स्ट्रेंथन करने के लिए करते हैं। फिर क्या है, प्राणमय कोश प्राणायाम के लिए, मनोमय कोश के लिए प्रत्याहार, क्योंकि आपकी जो इंद्रियां हैं बहुत बहिर्मुखी हैं, उनको अंतर्मुखी करना है, तो उसके लिए प्रत्याहार मनोमय कोश। धारणा ध्यान विज्ञानमय कोश, ताकि आपकी बुद्धि जो है उसको स्थिर किया जा सके। तो ये हो गया धारणा ध्यान आपका विज्ञानमय कोश। और समाधि मतलब अब मेरे अंदर जो अहम की भावना है, अंकित होने की भावना है, उसको भी, उससे भी परे, बुद्धि से भी परे चले जाना, आनंदमय कोश या समाधि। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा मैं तो ब्रह्म हूं, तो मुझे तो अन्य मैं को उसकी बात ही नहीं करनी है, या क्योंकि मैं तो अन्य से परे हूं। इसमें क्या होता है ना, हर चीज का हार्मनी लेके चलना है। जब शरीर स्वस्थ होगा, तभी हम शरीर से आगे बढ़ पाएंगे।
जब शरीर ही रोगी है, शरीर ही चिंताग्रस्त है, जब मन में ही चिंताएं हैं, दुख है, अवसाद है, तो हम मन तक ही रह पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हर चीज को मैनेज करते हुए, हर चीज को स्वस्थ करते हुए आगे बढ़ते चले जाना होता है। इसमें एक कहानी आती है, एक स्टोरी आती है। जनरली लोगों को लगता है ना कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये भी एक आता है। तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में एक कथा आती है, एक बहुत बड़ा स्कॉलर, मतलब शायद श्वेत केतु है शायद नाम, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं। तो श्वेत केतु ब्रह्म ज्ञान लेके गुरुकुल से वापस आते हैं अपने पिताजी के पास। पिताजी से बोलते हैं, पिताजी क्यों कर रहे हो काम धाम ये सब, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो, इस टाइप की बातें करते हैं। तो पिताजी कहते हैं, ठीक है तुम अभी ब्रह्म को उपदेश दे रहे हो, एक काम करो, 1 हफ्ते तक उपवास करो, 1 हफ्ते तक उपवास करो, उसके बाद में तुमसे ये ज्ञान का जो आपका ज्ञान है वो लूंगा। तो फिर 1 हफ्ते तक वो अन्न जल त्याग देते हैं। उससे पहले वो कह रहे होते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। फिर जब 1 हफ्ते पश्चात उनको भूख लगती है, तो पिताजी बोलते हैं, हाँ बेटा अब बताओ मुझे तुम क्या हो। पिताजी से कहते हैं, पिताजी तो अभी तो मेरी जान निकल रही है, तो ब्रह्म छोड़ो, पहले मुझे शरीर को, तो शरीर तो यहीं से, शरीर से ही स्टार्ट हो रहा है, अन्न से शरीर का पोषण हो रहा है, यहीं से आप भीतर की यात्रा कर रहे हैं। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि किसी चीज को इग्नोर कर देना है। आप यम नियम आसन से शरीर को स्वस्थ करेंगे, शरीर को सुदृढ़ करेंगे और शरीर से ऊपर उठेंगे। फिर प्राण में कोष में आएंगे, प्राणायाम से प्राण का आयाम करेंगे, प्राण को विस्तारित करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर अपनी इंद्रियों को, जो आपकी पंच इंद्रियां, उनको भीतर की ओर ले जाएंगे, मनोमय कोष, फिर ऊपर उठेंगे। फिर धारणा ध्यान से तात्पर्य है किसी, जैसे मान लीजिए आपके गुरु जी हैं रामदेव जी, या ओंकार, जो भी है आप, या कोई भी एक ऑब्जेक्ट या ज्योति, उस पर आपने फोकस किया, और फोकस करते करते वो स्टार्टिंग में धारणा में फोकस किया, फिर ध्यान मतलब निरंतर हो गया, तो उसके द्वारा आप बुद्धि को से ऊपर उठेंगे और फिर आप आनंद, सच्चिदानंद, जो सत्य चित आनंद है, उसमें चले जाएंगे। यही आपका क्या नाम है इसका, पंचकोश है, पंचकोश की अवधारणा है। तो इन शॉर्टकट तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश का वर्णन मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में 5 कोशों का वर्णन मिलता है कि ये अन्न क्या है, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, प्राण क्या है, विज्ञान, मन क्या है, विज्ञान क्या है, और आनंद क्या है। लेकिन जो वास्तविकता में पंचकोश मूल धारणा है, वो मिलती है भृगु वल्ली में, जो मैंने आपको बताई। और जब हम बात कर रहे होते हैं इसकी, तो हम इसको आदि गुरु शंकर का एक निर्वाण षटकम है कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। यहाँ पे मतलब कि मैं मनो में गुना नहीं, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं नाक नहीं हूँ, मैं मतलब 5 इंद्रियां नहीं हूँ, मैं ना अग्नि हूँ, ना जल हूँ, ना पृथ्वी हूँ, मैं क्या हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, वह आनंद ही ब्रह्म है। तो इसी की परिचर्चा करते हुए हम पंचकोश को समझते हैं। तो इससे आई अज्यूम दैट एवरीबडी, सॉरी, मेरे अनुसार सबको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कुछ कि पंचकोश क्या है। बिल्कुल आ रहा है सर। छोटा सा मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। अब आप इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब पंचकोश से रिलेटेड या पंचकोश को कैसे, जो भी प्रश्न है मैं प्रश्न कर सकते हैं जी। अभी किसी को अगर प्रश्न पूछना है तो कृपया अपना हैंड रेज कर दे, ताकि मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे सकूं। निधि जी ने अपना हैंड रेज किया है। निधि जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम सर, प्रणाम मैम, नमस्कार सभी को।
सर मेरा एक सवाल ये था कि जैसे आपने बताया यम नियम आसन जो है हमारा अन्नमय कोश से रिलेट करता है, एंड प्राणायाम प्राणमय कोश से रिलेट करता है, एंड विज्ञानमय हाँ, कोश आपका ध्यान एंड धारणा से। तो ये मनोमय कोश का हाँ। मैं थोड़ा सा मिस कर गई, इस चीज को ध्यान से। प्रत्याहार, प्रत्याहार, ओके प्रत्याहार का अर्थ होता है प्रत्याहार, प्रत्याहार जी, का जी, अर्थ होता है प्रत्याहार। मतलब जो आपका आहार है, इंद्रियों का आहार क्या है? बाहर की ओर जाना। तो आपको उस आहार के विपरीत जाना है, मतलब अपने अपनी कंट्रोल। जो इंद्रियां हैं उनसे विपरीत स्वभाव करके अंतर्मुखी करना है उनको। मन प्रत्याहार का रिलेशन हुआ आपका मनोमय कोश से। जी। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर मैं अभी यहाँ पर एक बात और शेयर करना चाहती हूँ आपसे। आपने जैसे पंचकोश के बारे में बताया ना, तो अगर हम परीक्षा हाँ, की दृष्टि से इसको देखते हैं ना, तो इसमें एक सीक्वेंस में ही मेरे हिसाब से बोलते हैं ना कि अन्नमय कोश फिर प्राणमय। तो इस हाँ, हाँ, तो इसका 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 रीजन ये है ना, इसका रीजन ये है कि देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? पहली सीढ़ी चढ़ेंगे फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे ना। डायरेक्ट तो हम आनंद, अब जैसे आप गुफा है, अपन पंचकोश मैंने क्या बोला, ये गुफा है या एक लेयर है। तो लेयरिंग लेयरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले पहली गुफा में जाएंगे फिर दूसरी में जाएंगे, ऐसा तो नहीं है आप सीधे पांचवी गुफा में चले जाएंगे। तो अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्थूल शरीर से। स्थूल शरीर में क्या है? अन्न। स्थूल शरीर के अन्नमय कोश, स्थूल शरीर की अन्नमय गुहा से स्टार्ट करेंगे, फिर अन्नमय कोश, देन प्राणमय कोश, मैंने आपको ही बताया था ना। अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश। तो और ये पांचों कोशों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आपके 3 शरीर हैं। इन तीनों शरीरों के भीतर 5 लेयर्स हैं, 5 कोश हैं। जी बिल्कुल। हाँ, वही मैं इन सबको एक इसका जो सीक्वेंस याद रखने का तरीका भी बताना चाहती हूँ कि मैंने एक ऐसे लाइन बनाई थी, APM वाह। मतलब हम अपने प्राइम मिनिस्टर की जैसे तारीफ करते हैं ना, APM वाह। तो इसमें याद देखिए, नहीं, ये तो क्या आपका जाते ना। हाँ, नहीं तो लेकिन सुंदर इसको है याद बहुत करो, सारे। एग्जाम की अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भी ये तो रटने की जरूरत है ही नहीं। मतलब कोई फॉर्मूले, आप क्या है, आप देखिए, आप शरीर हैं, शरीर से कीजिए, शरीर से सूक्ष्म क्या है? प्राण, प्राण से सूक्ष्म क्या है? मन, मन से सूक्ष्म क्या है? बुद्धि, और बुद्धि किसका जो मूल स्वरूप है वो क्या है? आनंद। तो ये बहुत ही इजी है। मतलब आप इसको देखिए, रटना क्या होता है? बाहर जाना। जब आप भीतर की ओर जाएंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही सरल चीज है। मतलब इसमें तो कुछ फॉर्मूला बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, नो डाउट अगर आपको पढ़ना है, लेकिन इवन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको जब एक्सपीरियंस करेंगे ना तो बहुत ही इजी हो जाएगा। जब आप इसको मतलब रटना स्टार्ट करेंगे तो शुरू हो जाएगा विषय। जब हम किसी चीज को रटना की कोशिश करते हैं ना तो इस विषय ध्रुव होता जाता है, उसमें हमारा इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, रियलाइज करते हैं, चीजों से लिंक करते हैं, तो वो चीजें और इजी और ज्यादा सरल हो जाती है। मनोहरलाल द्विवेदी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मनोहरलाल द्विवेदी जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप सभी को मेरा नमन वंदन। मैं एक था जिसमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये आर्ट ऑफ लिविंग में श्री गुरुदेव जी जो है, श्री रविशंकर जी जब ध्यान करवाते हैं और ये पंचकोश का ध्यान कराते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं कि पहले वातावरण के प्रति सजग हो जाइए, फिर इसके बाद में शरीर के प्रति सजगता, फिर विचारों के प्रति सजगता, इसके बाद फिर हमारा मन अच्छा है, विचार अच्छा, मन है खराब मन है, और इसके बाद फिर आनंदमय, सबसे लास्ट में वो आनंद में रहते हैं। तो जो सीक्वेंस है वो तो अपना आपने जो बताया बिल्कुल बहुत सही है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे भी वो चाह रहा था कि इसका किस तरह से वो, क्योंकि कहीं ना कहीं तारतम्य, तो दोनों का मतलब तो एक ही है सारा चीज। और पंचकोश की व्याख्या शायद मतलब जो इसका है मेडिटेशन के जी तैत्तिरीय उपनिषद में की गई, तैत्तिरीय उपनिषद। अच्छा, हाँ, तो जो आप कह रहे हैं ना, मैंने वो सब समझा दिया है। मैं आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं पंचकोश ध्यान है और पंचकोश है, ये दोनों एक ही चीज है। ये तो एक ही चीज है ना। जो श्री रविशंकर जी ने एक्सप्लेन किया, उन्होंने उसी, देखिए क्या होता है ना, उन्होंने रियलाइज करा जब आप ध्यान करते हैं
तो ध्यान क्या, सबसे पहले बाहर आप ध्यान कर रहे हैं, मतलब आप दृष्टा भाव से शरीर, आप दृष्टा हैं, मतलब आप आत्मा, आपने आंखें बंद कर ली, लेकिन आप आंखें बंद करके पहले सब कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अब अच्छा आप अपने बाहर के वातावरण को देख रहे हैं, क्योंकि आप बाहर से भीतर जा रहे हैं जी, ठीक है। बाहर आपने देखा, अपने शरीर को देखा, आपने शरीर को अलाइन किया, कंधों को रिलैक्स किया, पूरा तनाव किया, उसके बाद शरीर से प्राण में गए, फिर आपने प्राण को देखा, क्योंकि प्राण में क्यों गए, क्योंकि शरीर के पश्चात प्राण है, प्राण ब्रिज बिटवीन, प्राणा इज ब्रिज बिटवीन योर फिजिकल बॉडी एंड योर मेंटल बॉडी। तो इसके बाद प्राण के द्वारा आपने इंद्रियों, मन में गए, मन के द्वारा आपने प्रत्याहार के द्वारा मन को और सूक्ष्म किया, मन को देखा, मन में आ रहे विचारों को देखा, जब मन में आ रहे विचारों को देखते तो थोड़ी देर बाद आपके विचार भी समाप्त हो जाएंगे या बहुत ही धीमे आएंगे, विचारों की इंटेंसिटी बहुत वैल्यू हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, उसके बाद आप मन से पीछे देख पाओगे कि अच्छा बुद्धि है जो निर्णय ले रही थी मन के साथ जुड़ के, और मेरे अंदर होने की भावना थी। फिर जब और ज्यादा मन शांत हो जाएगा, बुद्धि विवेक जो है क्वेश्चन आंसर करना बंद कर देगा, तब आप एक्सपीरियंस कर पाओगे कि अच्छा मैं तो जो आनंद है, मतलब जो वो ट्रांस वाली फीलिंग होती है वही मैं हूँ। जनरली क्या होता है, जब हम जब हम निद्रा में होते हैं, जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, गहरी निद्रा भी एक तरीके से आनंदमय कोश की ही है, गहरी निद्रा, ठीक है जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अंजलि शर्मा जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। अंजलि शर्मा, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार अंजलि जी। सर, जो उन्होंने पूछा था वही था मेरा क्वेश्चन भी। कारण शरीर में जो आनंदमय कोश होता है ना, बस उसी के बारे में ही मुझे थोड़ा सा पूछना था। अंकित जी सॉरी, आपका शायद मैंने माइक म्यूट हो गया गलती से, सॉरी अंकित, एक बार अभी, हाँ जी, अभी आपके पास एक ऑप्शन आया होगा। हाँ जी ठीक है, कोई नहीं, आपका शायद प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा फिर आपको। हाँ जी, थोड़ा सा और बता दीजिए। क्या इसमें क्या पूछना है आपको? कारण शरीर के जो 3 भाग थे हमारे, शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो कारण शरीर में आपने आनंदमय कोश को बताया, तो वो थोड़ा सा बता दें। इसमें क्या पूछना है आपको? बेसिकली मैंने बताया ना। हाँ जी, हाँ, आनंदमय कोश। देखिए ब्रह्म, यहाँ पे परिचर्चा हो रही है ब्रह्म की। ब्रह्म 5 कोशों में रहता है। ब्रह्म का मूल स्वरूप आनंद है। लेकिन ब्रह्म जब अन्न के साथ होता है तो वो अन्नमय कोश है, जब वो प्राण के साथ होता है वो प्राणमय कोश है, जब वो मन के साथ होता है मनोमय कोश है, जब विज्ञान के साथ होता है, और जब वो बुद्धि से परे चले जाता है, जब वो जब ज्ञान रूपी तलवार से बुद्धि का, देखिए ज्ञान रूपी तलवार से जब आपकी बुद्धि, मतलब अविद्या का नाश होता है, और जब आप यथार्थ ज्ञान में जाते हैं, जो रियलिटी है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, तो वो आनंद है। ये सारे इसमें एक श्लोक है कि तैत्तिरीय उपनिषद में एक श्लोक है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। मतलब सत्य क्या, ईश्वर क्या है? ईश्वर, गॉड इज रियलिटी, ईश्वर गॉड इज नॉलेज, ईश्वर ज्ञान है, और गॉड इज इनफाइनाइट, ईश्वर अनंत है। तो वही ईश्वर जो है अलग अलग ईश्वर या ब्रह्म अलग अलग गुहाओं में है, और जब हम उन 5 गुहाओं में चले जाते हैं तो हम अपने आप से उस ब्रह्म से साक्षात्कार कर पाते हैं, और देन वी रियलाइज होता है कि यहाँ से क्या, जब एक होता है ना कि यहाँ से जब आप बुद्धि से परे गए, जब आप आनंद में गए, तो बुद्धि तक तो आपको ये लग रहा है कि मैं, आपका नाम क्या है? अंजलि शर्मा। हाँ, बुद्धि तक तो आपको लग रहा है कि आप अंजलि शर्मा हैं, ठीक है, लेकिन बुद्धि के पार जब आप आनंद में गए, तब आप अंजलि शर्मा या मैं अंकित तिवारी नहीं रहा, अब मैं आनंद स्वरूप हो चुका हूं, और आनंद क्या है? ब्रह्म स्वरूप है, वो सर्वत्र में है। थैंक यू सर। जी, अभी दीपिका जी आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। नमस्ते, my question is how is धारणा एंड ध्यान रिलेटेड टू विज्ञानमय कोश? क्योंकि जब आपने कहा विज्ञानमय कोश, थोड़ा बहुत ईगो भी है, इफ यू आर सेइंग इन पॉइंट ऑफ इंटेलेक्ट माइंड, उस हिसाब से ये रिलेटेड है, या कैसे ये आप कैसे इसको कोरिलेट कर रहे हैं?
जब मैं बात कर रहा हूँ विज्ञानमय कोश की, विज्ञानमय कोश में बुद्धि और अहम की भावना, मतलब मेरे होने की भावना आ रही है, ठीक है। अब धारणा और ध्यान में क्या होता है दीपिका जी? धारणा और ध्यान में क्या है? सॉरी दीपिका जी, नहीं आपका इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, सो आई कुडंट हियर यू प्रॉपर्ली। ओके, मैं ये कह रहा दीपिका जी, हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ सर रही है? आ रही है बिल्कुल, ओके, तो मैं ये कह अभी रहा आ था, रही है सर, बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि हम बात कर रहे हैं धारणा ध्यान और विज्ञान में कोश की। तो विज्ञान में कोश में क्या है? बुद्धि और मेरे होने की, जो बुद्धि और अहम की भावना है, अहम मतलब अहंकार और अहम मतलब मेरे होने की भावना, दोनों। तो मेरे होने की भावना और बुद्धि, जब जब हम धारणा में जाते हैं तो धीरे धीरे मैं, आवाज कट रही है क्या? आवाज क्या कट रही है? नहीं सर अभी ठीक है सर, ठीक। हाँ, तो बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो मैं ये कह रहा था, जब हम धारणा कर रहे होते हैं, हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर अपनी बुद्धि को स्थिर कर रहे होते हैं, बुद्धि बार बार मन और बुद्धि बार बार इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन प्रत्याहार में हमने क्या है, सारी इंद्रियों को भीतर कर लिया है। अब मन इधर बाहर नहीं भाग रहे, लेकिन कभी कभी भी चले जाता है, लेकिन हमने भीतर की ओर खींच लिया मन को प्रत्याहार में। अब इस भीतर मन को जो अंतर यात्रा के लिए आरंभ कर चुका है, इसमें बुद्धि को कहीं किसी एक विषय पर स्थिर किया गया है, बार बार इधर उधर जा रही है, इसे नहीं है, ठीक है। अभी वो अभी उसके अंदर अहम की भावना है, अभी उसके अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, ध्यान का अर्थ होता है अब एक ही चीज है, मतलब अब दो चीजें नहीं बची, अब एक ही हो गया है, वो ऑब्जेक्ट और वो एक हो रहा है। और जब वो पूरी तरीके से एक हो गया, मतलब मान लीजिए इसको अगर हम भक्ति योग से समझेंगे, भक्ति योग में क्या होता है, साकार भक्ति में एक मूर्ति होती है और एक आप होते हो, ठीक है। लेकिन जब भक्ति का जो उच्च अवस्था है, उसमें क्या होता है, मूर्ति और आप दोनों एक हो गए। अब ना मूर्ति बची ना आप बचे, अब आप दोनों एक हो चुके हो, ठीक है। वैसे ही अभी जब हम धारणा या ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में भी स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान होते ना, तो ऐसे ही अब बुद्धि समाप्त हो चुकी है, हम बुद्धि से परे जा चुके हैं, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट आर सेम। देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स समाधि और टुवर्ड्स यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, क्योंकि नाउ वी आर नॉट इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। जब तक बुद्धि है तब तक वी आर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, तब तक अहम की भावना है। लेकिन जहां हम इससे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ चुके, देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स समाधि और टुवर्ड्स व्हाट वी से आनंदमय कोश। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरा प्रश्न है, आई होप दीपिका जी, आई होप आपको आंसर मिल गया है। दीपिका जी, ओम सर, अभी एक प्रश्न है। थैंक यू, काइंड ऑफ अभी भी मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। टिल धारणा आई एम कन्विंस्ड, ओके, बट ध्याना अगेन, देखिए ध्याना अब जब आप बोलते हैं द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स वन, ऑलराइट, तो फिर तो वो विज्ञानमय को छोड़ के इट्स बिटवीन विज्ञानमय एंड आनंदमय देन, तो या हाँ, देन फाइन, ओके, हाँ, ठीक है, थैंक यू। ओके, ये रमा जी, अब अपना प्रश्न आप पूछ लीजिए। नमस्कार रमा जी। सर, ओम सर जी, सर मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार से आपने अन्न में, प्राण में, मनो में की स्थिति बताई है अष्टांग योग के साथ कोरिलेट करके, उसी तरीके से प्रश्न रहता है पंच महाभूत के ऊपर भी, ये अन्नमय कोश का, आनंदमय कोश का, कौन से पंच महाभूत के साथ उनको कोरिलेट करेंगे? ऐसा जैसे कल ही क्वेश्चन आया था कि आनंदमय कोश वायु तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व में से किससे संबंध रखता है? तो मेरे हिसाब से क्या ये आकाश होगा? देखिए, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं पंच महाभूत की, नो डाउट ये लिंक करता है, लेकिन आकाश तत्व का अर्थ क्या है? अनंत, ठीक है। तो ये आकाश तत्व और आनंद में कोश
रिलेट कर सकता है, लेकिन ये ना आप इसको बाउंड्री में मत बांधिए, क्योंकि क्या है, अभी आप पंचमहाभूत की बात कर रहे हैं, अब पंचमहाभूत नहीं रहे, अब आप सांख्य की बात कर रहे हैं। तो सांख्य में क्या है, जब आप प्रतिलय होता है, जब अभी लय मतलब सृष्टि का निर्माण, प्रतिलय मतलब अब आप भीतर की ओर जा रहे हैं। तो पंचकोश समाप्त हो चुका है, पंचकोश से आप ऊपर उठ चुके हैं, आप सत्रह स्तंभ से ऊपर उठ चुके हैं, आप 17 स्तंभ तीनों वापस एक हो गए हैं, अहंकार, फिर महत, फिर महत के बाद महत वाली स्थिति जो है बुद्धि है। अब महत से ऊपर जब आप उठ गए, जब आप रियलाइज कर लिया है कि यू आर कॉम्बिनेशन ऑफ महत एंड पुरुष। यहाँ पे पुरुष का मतलब आदमी नहीं है, पुरुष का मतलब आत्म तत्व है। जब आपने रियलाइज कर लिया तो वाली कंडीशन है ये केवल इनिशियली फेज में समझने के लिए ठीक है कि आकाश तत्व और आनंद में इक्वल है। बट अब प्रतिलय स्टार्ट हो गया, प्रतिसर्ग स्टार्ट हो गया, ठीक है, प्रतिसर्ग स्टार्ट हो गया। तो अब जैसे लय हुआ था तो क्या होता, पुरुष और प्रकृति मिली, फिर प्रकृति में जो सप्त रजतम है, ये वैसे डेविएट हो रहा है टॉपिक से, पर ठीक है। फिर प्रकृति में सप्त रजतम थे, तीनों का पोर्शन बिगड़ा, देन उससे महात बना, महात से फिर अहंकार बना, अहंकार से फिर सत रज तीन तम, सत और रज एक तरफ गए, रज और तम एक तरफ गए, और आपकी आपकी 11 इंद्रियां और आपका पंच महाभूत और क्या होता है पंच हाँ वो बना, ये है। तो ये अभी सांख्यिक का है, लेकिन हाँ कह सकते हैं, लेकिन और डीप है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद रमा जी और सर। और अभी मीनाक्षी जी कहाँ गए आप? मीनाक्षी जी प्रश्न पूछना चाहते थे, मैंने आपको अनम्यूट किया था, आपने वापस शायद अपने आप को। मीनाक्षी चतुर्वेदी जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे। मीनाक्षी जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार मीनाक्षी जी। नमस्ते सर। सर जो भृगु ऋषि जी हैं, उनके पिताजी का क्या नाम बताया था सर आपने? मरुत। जी सर, मरुत। शायद उधर कुछ कनेक्शन में दिक्कत है मीनाक्षी जी के। कोई बात नहीं, बाद में बेटा आप बाद में जब उनका कनेक्शन ठीक हो जाएगा तो कोई तो दोबारा पूछ लेंगी, कोई और पूछ ले सकता है। हाँ जी, अभी किसी और को प्रश्न पूछना है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए, ताकि मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे सकूं। हाँ जी, विशाल जी आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ अनम्यूट का, तो विशाल जी आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। सर नमस्ते। हेलो सर, मेरे को ये जानना था, जो अनंत शरीर होता है उसको कारण बॉडी क्यों बोलते हैं, लोग क्या कॉजल बॉडी क्यों बोलते हैं उसको? कारण शरीर, अच्छा प्रश्न है ये कि इसको कारण शरीर क्यों बोलते हैं। लेकिन इसका प्रश्न का आंसर मैं आप मुझे फेसबुक में कीजिएगा, मुझे इसका उत्तर अभी क्लियरली है नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। कारण शरीर क्यों बोलते हैं, स्थूल शरीर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्थूल है, दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म उसके भीतर, और मे बी इसका रीजन ये हो सकता है, मैं आई एम नॉट फुली 100% श्योर, बट मे बी क्योंकि उस सूक्ष्म का कारण है इसलिए उसको कारण शरीर बोला गया है, मे बी, बट आई एम नॉट 100% श्योर। जी, अभी सीमा जी आप अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो सीमा जी आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न है, आपने 3 बल्लरी के नाम बताए थे, एक बार पुनः बताएंगे? मैं तीसरा नहीं सुन पाई, ठीक से समझ नहीं आया मेरे को। पहला आपने ज्ञान बताया, बल्लरी, दूसरा ब्रह्मानंद, तीसरा नाम आप वापस बताएंगे क्या? ज्ञानवल्ली, सॉरी ज्ञानवल्ली नहीं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। ज्ञानवल्ली, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। 3 मतलब समझ लीजिए 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। तीनों में ही जब हम उपनिषद की बात कर रहे हैं तो बात आध्यात्म की ही हो रही है, तीनों में ही आध्यात्म से रिलेटेड बातें हुई हैं। जी,
ब्रह्म के बारे में। जी, अभी किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो कृपया अपना हैंड रेज कर ले ताकि मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे सकूं। अभी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है किसी का हैंड रेज। कोई नहीं, आप पूछ लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। अभी विशाल जी शायद आपको वापस कुछ पूछना होगा, तो विशाल शर्मा जी। हाँ जी, आपने फिर अपने आप को। नमस्कार विशाल जी, अगेन। हेलो हाँ सर, थोड़ा सा ये जो मन होता है और जो नमस्ते सर। सर ये जो मन और बुद्धि होती है, इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बता सकें अगर, अंतर। मन और बुद्धि। हाँ जी। ओके। मन का अर्थ है मन और बुद्धि का आपको ऐसे समझिए कि बुद्धि का अर्थ होता है मैं और मेरे होने की भावना और सही गलत निर्णय करने का कार्य करती बुद्धि। मन बस कर जाता। मन मतलब मन जो है मोर मन इज स्थूल देन बुद्धि कंपेयर टू बुद्धि। तो मन क्या है? मन अलग अलग विषयों में जाएगा। मन जो है आपकी इंद्रियों से संयोग करके चीजों को देखेगा। बस उसको ये नहीं मालूम कि क्या गलत है क्या सही, ना उसके अंदर ये भावना है कि मैं हूं या अंकित है। बस वो इधर से उधर, उधर से इधर, कभी आपकी इंद्रियों से संयोग करेगा, विषयों को देखेगा, विषयों को भोगेगा, कभी इंद्रियों से बाहर चले जाएगा। ठीक है, लेकिन सही गलत क्या है, क्या सामाजिक है, क्या असामाजिक है, क्या सही हो सकता है, और कौन मैं कौन, मतलब इनिशियली जो मेरे अंदर मतलब अंकित होने की भावना है, अहम भावना है, वो बुद्धि की बात है। होपफुली यू अंडरस्टैंड। ये सर, ये तो बहुत सालों से मेरे मन में प्रश्न था मन और बुद्धि के। अभी आपने जो बताया ना, मुझे 1 मिनट में समझ में आ गया कि मन और बुद्धि, मैं हमेशा ही सोचती थी भी ऐसे क्यों, मतलब ये क्यों अलग अलग हैं, उनके क्या दोनों के फंक्शन। क्योंकि मन को बोला गया ना ये आध्यात्मिक इंद्रिय है, ये कर्मेंद्रियों के साथ भी काम करती है, इंद्रियों के साथ भी काम करती है, और इंद्रियों से परे भी चली जाती है, परे भी चली जाती है। तो वही है ना, तो इसलिए तो अब मतलब अभी आपने जो बताया कि जो बुद्धि है वो तर्क वितर्क, मतलब सही गलत का निर्णय तो बुद्धि करती है, लेकिन मन को नहीं पता कि क्या सही है। नहीं, खाली सही गलत का ही निर्णय नहीं करती, सही गलत निर्णय के साथ साथ आपके भीतर जो आपकी होने की भावना है वो भी बुद्धि के कारण ही है। बिल्कुल, हाँ, इसीलिए वो जो इतने सालों से मन में प्रश्न ये था ना, थोड़ा आज एकदम से क्लियर हो गया कि मन को नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। बस मन को तो जो इंद्रियों ने बताया, जो तो उसने उसको ग्रहण किया, है ना। शायद ऐसा भी हम कह सकते हैं कि नहीं, कि ठीक है, कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए, मतलब मन को कई तरीके हैं, ये भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं। जी हाँ। तो अभी हमारे साथ रिंचन डोलमा जी हैं, ये लेह लद्दाख से हैं। आप प्रश्न पूछना चाहते हैं रिंचन जी? नमस्कार रिंचन जी। रिंचन जी, शायद आपने फिर अभी आपका 1 मिनट। हाँ जी, वापिस आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए रिंचन जी। सॉरी मैम, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, नमस्कार। नमस्ते सर। सर मैं लद्दाख से हूँ, तो मेरे लिए योगा बहुत ही कुछ थोड़ा बहुत पता था आसन के बारे में। उपनिषद और योग। रिंचन जी आपकी आवाज, रिंचन जी अब आपकी आवाज आ रही है, फिर से बात कीजिए। बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, अब बोलिए फिर से। एक मिनट वापस से हमको ऑप्शन देना पड़ेगा। रिंचन जी आप फिर से अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अभी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ, अभी आप बोलिए पहले। सर मैं लेह लद्दाख से हूँ, तो मुझे इनके बारे में पता नहीं है, उपनिषद क्या है, योग दर्शन क्या है, और इन सब के बारे में मुझे पता नहीं था। तो अभी मैं इस शिविर के साथ जुड़ी हूँ, तो मुझे पता चल रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मोटिवेशनल है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सर मुझे अभी एक क्वेश्चन समझ में ये नहीं आया कि आपने 2 क्वेश्चन बोले थे, उसमें एक आपने बोला था कि हु एम आई, और दूसरा क्वेश्चन आपने बोला था कि वेयर इज गॉड। तो वेयर इज गॉड तो मुझे समझ में आ गया, पर हु एम आई का मुझे आंसर नहीं मिला। सर प्लीज इसके बारे में बताइए। देखिए, हु एम आई और वेयर इज गॉड। गॉड इज इन मी,
हेलो, क्या नाम था? रिंचन जी। रिंचन जी, आपका प्रश्न यही है, ठीक है, मैं ब्रह्म हूँ और मैं इन पांचों गुहाओं के भीतर विद्यमान हूँ। इसका सीधा सा आंसर ये है कि मैं ब्रह्म हूँ और मैं इस तीनों शरीर के अंदर, ये जो पांचों कोष हैं, इनके भीतर रहता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। और वैसे लद्दाख तो मेरे ख्याल से आध्यात्मिक भूमि है, तो ये तो आपके डीएनए में है। इवन हम भारतीय हैं, हमारे तो भारतीयों के क्या बोलते हैं, हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वज सब यही स्टोर करते रह रहे हैं, तो मे बी कहीं ना कहीं से लिंक है और कहीं ना कहीं से हम इजीली इसको ग्रहण कर सकते हैं। इनके वेस्टर्न, नो डाउट वेस्टर्न आर मोर, मतलब वो हमसे ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि क्योंकि ये हमारे डीएनए में है, इसलिए हम अध्यात्म को, हम योग को, इन सबको इजीली और जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं, कर लेते हैं उनकी तुलना में। बस हमारे भीतर एक अनुशासन की कमी है, हम अनुशासित कम हैं, वो हमसे ज्यादा अनुशासित हैं, इसलिए वो बस यही है। चलिए बोलिए। अभी सरोज शर्मा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। पूरन सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आप अपना चेक करना कि उसके बाद आप तैयार हैं अपने प्रश्न के साथ। पूरन सिंह जी, पहले सरोज शर्मा जी अपना प्रश्न पूछिए। जी ओम दीदी हमें ये पूछना है कि सर जो आपने बताया आनंदमय कोश और प्राणमय कोश, तो ये क्या आत्मा से रिलेटिव है प्राणमय कोश या आनंद आत्मा से रिलेटिव है? आनंद, देखिए आनंद आत्मा से रिलेटेड है, लेकिन सारे के सारे ही आत्मा से रिलेटेड है। आनंद आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व का जो मूल स्वरूप है वो आनंद है, ठीक है, सिंपल। आत्म तत्व का मूल स्वरूप आनंद है, मतलब आनंदमय कोश। हाँ जी सर, फिर से बोलिए सर। प्राणमय फिर देखिए, प्राण का अर्थ होता है ऊर्जा। जब वो आत्म तत्व प्राण से, जैसे मान लीजिए, इसको इस तरीके से समझिए कि अभी आपका नाम क्या है? सरोज शर्मा जी। सरोज जी, हाँ सरोज जी, अभी आप सरोज जी हैं, आप टीचर बनी तो आप टीचर हैं। वैसे ही आत्म तत्व है, वो मूलतः आनंद है, लेकिन जब वो शरीर से जुड़ा तो लगा कि वो शरीर है, जब वो मन से जुड़ा तो लगा मन है, लेकिन है वो और है वो सब पांचों में, मतलब पांचों लेयरों में ही है विद्यमान। बस ये और भीतर जाते रहना पड़ता है। जिससे जुड़ता है उससे मैं हो जाता है वो। मूलतः पांचों, देखिए जब क्या समस्या क्या आती है ना कि बिकॉज ऑफ माया या बिकॉज ऑफ अविद्या या इग्नोरेंस जो स्पिरिचुअल इग्नोरेंस की वजह से, आध्यात्मिक इग्नोरेंस के लिए, आध्यात्मिक अज्ञान की वजह से हमें ऐसा लगता है कि मैं ही शरीर हूँ, मतलब मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियां हूँ। तो लेकिन जब वो आध्यात्मिक ज्ञान में परिवर्तित होता है तो प्रतीत होता है कि मैं सब कुछ होते हुए भी आनंद हूँ, आनंदमय। मैं ये देख रहा हूँ, देखो कोई। थैंक यू सर। पूरन सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछे। और पूरन सिंह जी नमस्कार। ओम जी ओम। सर, इस शरीर में अपने में 5 प्राण होते हैं, अपान, समान, ज्ञान, उदान आदि 5 प्राण होते हैं। इनका स्थान होता है, जैसे अपना अपान वायु का पेट और गुदा में है, ऐसे ही हमारे शरीर में 5 उपप्राण हैं, जैसे नाग, कूर्म, देवदत्त, धनंजय, विकल। तो सर ये इनका उप जो प्राण है, इनमें कूर्म का कहाँ पर स्थान है, कहाँ रहता है कूर्म प्राण, कहाँ पर है? देखिए ये प्रश्न ना जब आप अभी पंच प्राण का आएगा ना तब कीजिएगा, ये इस पंचकोश से रिलेटेड नहीं है। लेकिन जब ये अभी पूरा अभी आप ये लेक्चर सीरीज सुन ही रहे हैं, तो अभी कोई विद्वान जो है या कोई टीचर पंच प्राण को एक्सप्लेन करेंगे, बहुत क्या पता मैं ही कर दूं या कोई क्या जो भी कर रहा है, तो
तब वहां पे आपको ये पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से। अभी ये पंचकोश है, ये थोड़ा विषय से इतर हो रहा है। ठीक। पूनम शर्मा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते पूनम जी। सर, स्थूल शरीर को अन्न के साथ कैसे जोड़ा गया इसको? देखिए, ये स्थूल का मतलब क्या होता है, मुझे इसका अर्थ बताइए। जो स्थूल मतलब भारी, जो हाँ ठोस है, स्थूल है, ठीक है। तो अन्न भी ठोस है, तो इसलिए। और बेसिकली चीजों को और इजी समझने के लिए इस तरीके से समझाया गया है कि 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। अब इसको और इजी करने के लिए क्या बता दिया कि 3 डब्बे हैं, स्थूल डब्बा, सूक्ष्म डब्बा, कारण डब्बा। अब 5 कोश हैं, इसको और इजी करने के लिए कि 5 कोश में अन्न से बना है, अन्न ठोस है, अन्न दिखाई दे रहा है, स्थूल दिखाई देता है, तो स्थूल और अन्न एक डब्बे में जाएगा, ठीक है। फिर सूक्ष्म मतलब अब सूक्ष्म मतलब प्राण मन विज्ञान को है लाइफ। अब इन प्राण मन और विज्ञान का जो कारण है वो आनंद है, तो इसलिए कारण शरीर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब राशि जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। राशि जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मुझे मनोमय कोश और प्राणमय कोश में डिफरेंस पूछना है। जैसे अभी आपने मन और बुद्धि में तो बताया कि मन को सही और गलत का नहीं पता होता और बुद्धि को पता होता है, तो सर थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो रहा है मनोमय कोश और प्राणमय कोश। मन और प्राण में अंतर ना? हाँ, मनोमय और प्राण। पहले ये समझिए कि प्राण क्या है। प्राण क्या है? प्राण इज अ वाइटल एनर्जी, प्राण ऊर्जा है। आपके शरीर में 5 प्राण हैं, जो इन फर्दर आपको एक्सप्लेन होंगे, प्राण, अपान, व्यान, उदान, मन। अब प्राण ऊर्जा है जो बाहर भी है, भीतर भी है, ठीक है। आपका जो रक्त का संचरण हो रहा है प्राण के द्वारा हो रहा है। मैं हाथों को घुमा रहा हूँ, प्राण के द्वारा घुमा रहा हूँ। नो डाउट मन और प्राण जुड़ रहे हैं तो उठ रहा है। बुद्धि वहां से बोल रही है, मन प्राण के साथ लग रहा है और हो रहा है। रक्त घूम रहा है शरीर में, हृदय धड़क रहा है, प्राण के द्वारा हो रहा है, ठीक है। फिजिकल बॉडी मतलब अन्नमय कोश, प्राण में जो है, आपको इसको इजी ऐसे है कि पूरे शरीर में जो भी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है वो प्राण के द्वारा हो रहा है, ठीक है। और मन क्या है? वो ऊर्जा, वो इसके साथ जुड़ रहा है। मन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। और मन क्या है? मन और बुद्धि के, सॉरी, मन और शरीर के बीच का जो ट्रांजिशन है, बीच का जो ब्रिज है, जो जोड़ रहा है उनको, स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को जो जोड़ रहा है वो है प्राण। इसीलिए हठ प्रदीपिका में बोला गया है, चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्। मतलब क्या है? जब चले वाते चले चित्तम, जब बात तीव्र हो रहा है तो मन भी स्पीडली भागेगा। अब आप देखिए, जब आप बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं, जब आप बहुत तेज दौड़ते हैं तो क्या होता है? सांस बहुत फूलती है और मन स्पीड से भागता है। निश्चले निश्चलम भवेत्, जब आपका प्राण निश्चल हो जाता है तो मन भी निश्चल हो जाता है। एंड सर, जो आपने जो 3 चक्र बताए थे, शिक्षा वली, ब्रह्मानंद वली एंड भृगु, तो सर ये कोरिलेटेड कैसे हुए पंचकोश? एक बार सर वो समझा दीजिए प्लीज। देखिए क्या है, तैत्रीय उपनिषद में 3 वलियां हैं। 3 वलियां मतलब 3 चैप्टर हैं, ठीक है। पहले चैप्टर में कुछ समझाया गया है, दूसरे चैप्टर में कुछ समझाया गया, तीसरे चैप्टर में कुछ समझाया गया है। तो दूसरे चैप्टर में बताया गया है कि अन्न क्या है, मन क्या है, प्राण क्या है, बुद्धि क्या है, लेकिन अभी पंचकोश के बारे में नहीं बताया गया। तीसरा चैप्टर जो है उसमें भृगु और उनके पिताजी मरुत का वार्तालाप होता है। भृगु जी के मन में क्वेश्चन आता है जो हम सभी के मन में है कि मैं कौन हूं, और वो सिंपल बताने की जगह उनसे बोलते हैं तप करके वो जब भीतर की यात्रा, अंतर यात्रा कर रहे होते हैं, तो अंतर यात्रा करते हुए उनको धीरे धीरे जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनको पता चलता है कि मैं शरीर हूँ, मतलब ब्रह्म शरीर है, ब्रह्म प्राण है, ब्रह्म मन है, ब्रह्म बुद्धि है और ब्रह्म आनंद है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको रियलाइज होता है। तो सर पंचकोश ब्रह्मानंद वली में आया, पंचकोश भृगुवली में आया, भृगुवली। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, आप सीमा उपाध्याय जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। सीमा उपाध्याय जी। नमस्कार सीमा जी।
सर आपने जो भी आज समझाया बहुत ही इजीली समझ में आया है, तो मुझे तो नहीं लगता मुझे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन है। लास्ट वीक रंजना मैम ने हमें मेडिटेशन करवाया था, तो हम लोग बहुत डीप चले गए थे उसमें, और फिर उन्होंने एक बात बोली थी कि आप अपने जो भी विशेष हैं या जो भी दुख दर्द है वो आप भगवान से कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। तो जब मैंने कहा तो मैं रोने लगी। तो सर ये जो अवस्था थी ये किससे रिलेट होती है? देखिए अभी आप देखिए अभी ये आनंद की स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आपको आपके होने का भान है। तो ये मन और विज्ञान के भीतर की बात है, क्योंकि अभी आपको आपके होने का भान है, तो अभी आप आनंद में नहीं गए, अभी आप मन में हैं। मनोमय कोश से विज्ञान में कोश, विज्ञान में से मनोमय कोश। जब आप रात में सोते हैं, जब गहरी नींद होती है, नींद में अब आपको आपके अंदर जब आप सपने देख रहे होते हैं तब क्या है? तब मन है। जब आप स्वप्न देख रहे हैं तो मन और बुद्धि, बेसिकली मन साथ में बुद्धि। लेकिन जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं तो अब आप भूल जाते हैं कि आप अंकित हैं। तो वो गहरी नींद की अवस्था 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जो भी है, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं से आनंदमय कोश से रिलेट करती है बस। बट अंतर इतना है कि वो अभी अज्ञान की है और आपको ज्ञान की जाना है। अभी वो आपके सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो बोलते हैं जब गहरी आती अच्छे से तो बोलते हैं कि मैं बहुत ऊर्जावान और मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। उसका रीजन यही है कि वो आनंद की अवस्था है, लेकिन अभी वो तमस में लिपटी हुई है। हमें गुणातीत अवस्था में जाना है। तो अब इससे आगे सर कैसे जाया जाएगा? लाइक मेडिटेशन करें तभी? प्रैक्टिस। और मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं होता कि बस इसी को, जैसे आप बोलते ना, आप ध्यान में जा रहे हैं और आपका ध्यान और आप दोनों, इसको बहुत तरीके से किया जा सकता है। तो अब ये बहुत विस्तृत टॉपिक है। आप मुझे फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं, मैं कुछ डीप पूछना है। बाकी रंजना जी एक्सप्लेन कर सकती है मेरे अनुसार। जी मैं पूछना उन्हीं से चाहती थी, लेकिन सडनली मैं इसको अपने आप से रिलेट करने लगी, ये जो कोश है, इसलिए मुझे लगा मुझे आपसे पूछना चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा है और इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें 112 विधियां हैं ध्यान की। अब ध्यान और ध्यान क्या है, जिसमें और ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि केवल आप एक जगह पे बैठ के ही ध्यान करें। वो ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। आप हर समय जब आप जब हर समय अपने मूल स्वरूप का चिंतन करते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में चिंतन करना पड़ेगा अपने स्वरूप का, मूल स्वरूप का, कि जो आप आनंद है। स्टार्टिंग में आपको मन को बताना पड़ेगा कि मैं आनंद हूँ। फिर सुख दुख दोनों आ रहा है, लेकिन मैं सुख में भी हूँ, मैं दुख में भी हूँ। मैं दुख में दुखी हो रहा हूँ, मैं सुख में सुखी हो रहा हूँ, लेकिन मैं दृष्टा भाव से देख रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। धीरे धीरे ये सब चीजें आप एक्सपीरियंस करते चले जाओगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अब ये होता है, ये डिपेंड करता है आपकी अंदर कितना, जैसे लोग बोलते हैं कि कई जीवन लग जाते हैं, कोई बोलते हैं चुटकी भर में हो जाता है। डिपेंड करता है आपकी योग्यता पे, आप कैसा पात्र हैं। अब जैसे एक कहानी है आपने सुनी होगी अंगुलीमाल डाकू की, ठीक है। अंगुलीमाल ने 99 किल की बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस और whatever the reason is। बहुत सारी कहानियां हैं कि उनके गुरु ने बोला या जो भी रीजन था, हम रीजन में नहीं आते। लेकिन जब उनके पास एक गुरु आए और उन्होंने पूरी तरीके से समर्पित कर दिया और ज्ञान चुटकी में देते हैं, he realized that who he are। और वो ना उनको शरीर का भान रहा, ना उनको मन का भान रहा, बस वो भूल चुके हैं। सेम ऐसी अष्टावक्र गीता आपने पढ़ी होगी। अगर अष्टावक्र गीता में ज्यादा तो ठीक है, अष्टावक्र गीता में राजा जनक एक प्रश्न पूछते हैं कि वही ये ब्रह्म ज्ञान जो है कितने दिन में प्राप्त हो जाएगा। तो कोई बोलता है जीवन लग जाएगा, कोई बोलता है साल, 2 साल, 5 साल, कुछ 6 महीना। अष्टावक्र जी कहते हैं जब घोड़े में चढ़ते हैं तो घोड़े में एक पैर डाल के जो दूसरा पैर डालते हैं, क्षण भर उतना ही समय लगेगा। लेकिन क्या पात्रता है, बस सिंपल ये। तो ये धीरे धीरे चलते चली जाइए, जैसे जैसे पात्रता विकसित होती है। और मालूम क्या है, गुरु जैसे बाहर भी है, गुरु भीतर भी है। तो
वो आपको डायरेक्ट करता रहेगा। सूक्ष्म जगत से भी डायरेक्शन मिलता है, स्थूल जगत से भी डायरेक्शन मिलता है। इट डिपेंड्स पर्सन की कैपेबिलिटी के ऊपर। जी मंजू गुप्ता जी, आप अपना प्रश्न पूछ ले। एकता बंसल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया था लेकिन आपके पीछे से काफी आवाजें आ रही थी तो मुझे आपको म्यूट करना पड़ा। तो एकता बंसल जी, जब आपको मैं अनम्यूट के लिए बोलती हूँ तो पीछे से आवाजें प्लीज बंद कर लेना। अभी मंजू गुप्ता जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी रंजना जी, थैंक यू। हरिओम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम योग के बारे में जानते हैं, योग को पढ़ते हैं, तो हम पंचकोश को थोड़ा समझ पाते हैं, बहुत थोड़ा समझ पाते हैं, लेकिन जो योग को नहीं जानते और हमें उसको जागृत कराना है या मेडिटेशन के थ्रू हम उसको उस अवस्था में लेके जाना चाहते हैं, तो क्या हम उसको शरीर में महसूस करा सकते हैं? और अगर करा सकते हैं तो वह स्थिति या वो अंश कौन सा है? देखिए अगेन इट डिपेंड। अब मुझे भूख लगी है तभी मैं खाना खाऊंगा। अब मेरा पेट भरा है, मैं खाना नहीं चाहता, तो आप मुझे खिला नहीं सकते। अगर वो देखिए उसको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत धीरे धीरे जब उसके अंदर भूख आएगी तो आएगा। जैसे आप उसको सिंपल सा तरीका है, जब आप शवासन करा रहे हैं उस टाइम पे आप उसको प्रॉपर कि आप बॉडी, यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट माइंड, आप कंटिन्यू अपनी तरफ से भेजते रहिए संदेश। When he are ready to accept, he will accept. He or she will accept. Hope I explain. जी सर, लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रही थी कि जैसे हम चक्रास के बारे में बोलते हैं तो हम अपने स्पाइनल कॉर्ड में उसको महसूस करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ही है। तो क्या इसी तरह से शरीर के किसी भी अंग में हमारे पांचों कोष का कोई एक भाग है क्या? देखिए शरीर जो है वो पहली चीज है, अन्नमय कोश इज फिजिकल बॉडी, ठीक है। और जो आप चक्र भी करते हैं ना, चक्र भी सूक्ष्म शरीर में है, ठीक है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में वो चक्र का अर्थ क्या होता है? एनर्जी सेंटर्स, ठीक है। ये लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कोश, ये इस शरीर से भीतर सूक्ष्म की यात्रा। देखिए क्या होता है ना, ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। अब मान लीजिए मैं ठान के बैठ गया हूं, मुझे तो आप मुझे ध्यान करा रहे हैं, मैं मान के बैठा हूं ये तो बकवास है, मुझे तो होना ही नहीं है, मुझे तो करना ही नहीं है। अब आप जितना मर्जी करा लो, मुझे डंडा मार लो, मैं नहीं करूंगा। मेरे भीतर से आएगा ना, तभी तो करूंगा। जब लेकिन ये कि धीरे धीरे जब मुझे थोड़ा रियलाइज होगा, मेरे अंदर पात्रता आएगी। बिना पात्रता के आप देखिए, मेरा ये गिलास खाली है तभी तो मैं भर रहा हूं ना। अब मैंने पूरा भर दिया, चाहे किसी भी चीज से भरा है, तो अब मैं भरूंगा तो नहीं भरा जाएगा ना, तो मुझे खाली करना पड़ेगा। जब तक पात्र खाली नहीं होगा तब तक आप उसको कैसे भर सकते हैं जबरदस्ती? वो व्यक्ति समर्पण भाव अनिवार्य है इसमें। जब तक सीकिंग पार्ट, जब तक आप सीख करना, जब तक आप जानना नहीं चाहते तब तक आपको कोई समझा नहीं सकता। आप मान देखिए यहाँ पे क्या सिस्टम है, एक होता है बिलीविंग सिस्टम, एक होता है सीकिंग सिस्टम, एक होता है नॉन बिलीविंग सिस्टम। बिलीविंग मतलब मैंने मान लिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपको ऐसा करने से ऐसा मिल जाएगा, आपने बस मान लिया, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। नॉन बिलीविंग मैंने नहीं माना जी, मुझे मानना ही नहीं है। और सीकिंग सिस्टम मैंने देखा, मैंने खुद से अनुभव किया, फिर मैंने माना। तो यहाँ पे योग जो है वो सीकिंग सिस्टम है, मतलब बिना विदाउट तभी हम बोलते हैं ना योग इज अ एक्सपीरियंशियल साइंस। आप जब तक अनुभव नहीं करेंगे, जैसे आप आपने जब आंखें बंद, आप योग में आने से पहले तो हमें ये भी नहीं मालूम होता कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। हमने आंखें बंद की, धीरे धीरे मन शांत हुआ, हमने रियलाइज किया अच्छा ऐसा भी होता है, वी आर ऑब्जर्विंग आवर ब्रेथ, देन हम अपनी ब्रेथ बिना हाथ चेंज किए, मतलब बिना इसके भी चेंज कर सकते हैं। ओके अच्छा, और भीतर गए तो मन, अच्छा मन में इतने विचार आ रहे हैं, पहले तो उससे पहले तो सोच भी नहीं सकते थे ना, तो आपकी इच्छा हुई तभी तो आप गए ना। बिना इच्छा के कैसे होगा, बिना पात्रता के कैसे होगा? लेकिन अभ्यास जरूरी है, अभ्यास जरूरी है। अभ्यास करते जाएंगे तो करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान।
अगर नहीं भी है तो भी अभ्यास करते जाएंगे तो पात्रता विकसित होती रहेगी। लेकिन अभ्यास जरूरी है। जो नहीं भी जानता उसको भी अभ्यास, अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि सबके अंदर कहीं ना कहीं खोज होती है, अन्वेषण करने की इच्छा होती है, तो अभ्यास करते रहेगा, चाहे वो शारीरिक आसन से ही अभ्यास कर रहा है, धीरे 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 भीतर जाता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ताराचंद जी आप अपना प्रश्न पूछिए, आपके सामने एक अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। ताराचंद जी। नमस्कार नमस्कार ताराचंद जी, हरिओम। मेरा सवाल ये है सर, हमारी हिंदू संस्कृति में परंपरा। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है ताराचंद्र जी। सर अब आ रही आवाज? नहीं आ रही सर। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो बोलिए ताराचंद्र जी, मैं पास भी आ गया हूँ आपके। ये है अपनी हिंदू परंपरा का। हाँ, मुझे केवल हिंदू परंपरा क्रिया करते हैं ना दाह संस्कार में। हाँ में कपाल क्रिया करते हैं ना दाह संस्कार में, तो उसमें अंत में कपाल, तो वो अंत में रहता है क्या मरने के बाद भी वहां पर? देखिए ये बिल्कुल अलग प्रश्न हो गया है, ये पंचकोश से रिलेटेड नहीं है। कपाल क्रिया जो देखो हमारे वहां क्या होता है, हर चीज आपस में बहुत लिंक है, और कपाल क्रिया भी वैसे ही लिंक्ड प्रैक्टिस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी कपाल क्रिया नहीं हो रही तो आप मुक्त नहीं होंगे। ठीक है, सन्यासी जो होते हैं वो तो उनको तो जमीन में गाड़ा जाता है या पानी में बहाया जाता है। सन्यासियों को तो देखो सन्यासियों को जमीन में या तो गाड़ देते हैं या पानी में डाल देते हैं, तो उनकी तो कपाल क्रिया नहीं हो रही ना, डिपेंड कर। ठीक है, और जब आप चरक नहीं चरक में है सुश्रुत में, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, आई थिंक चरक संहिता में है या सुश्रुत संहिता में वर्णन है 3 प्रकार के संस्कार का, 3 प्रकार से दाह संस्कार का, गणांता, विडांता, भस्मांता। तो हम लोग भस्मांता फॉलो करते हैं, मतलब शरीर को जला रहे हैं, लेकिन बाकी 2 भी का वर्णन उसमें मिलता है हमारे ग्रंथों में। तो हम ऐसा नहीं कि हम खाली चलाते हैं, सन्यासियों को क्या करते हैं गाड़ते या पानी में बहाते हैं, और बच्चों को क्या करते हैं पानी में बहा देते हैं, विडांता मतलब जानवरों को खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो तीनों ही तरीके हैं। और अगर किसी का नोट, अगर दाह संस्कार जरूरी है, प्रॉपर अगर कर्मकांड वगैरह फॉलो करते हैं, ठीक है आपका, क्योंकि आप बेसिकली आपका मन आपका लगा रहेगा तो आप रहोगे। अब आप मुक्ति की ओर जा रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर ही है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। निधि जी आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, लेकिन पीछे से काफी आवाजें हैं, प्लीज आप पीछे की आवाजों को बंद कर देना। पीछे से काफी शोर हो रहा था, इसलिए मैंने आपको वापस म्यूट कर दिया था। ठीक है, अभी आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ अनम्यूट का, प्लीज बात कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, मैं निधि माहेश्वरी, मैं निधि जी जयपुर से बोल रही हूँ सर। सर मेरा एक ये क्वेश्चन था, जैसे आपने जो 3 बलि बताई हैं जो कि गायत्री उपनिषद से हैं, शिक्षावली, ब्रह्मवली एंड भृगुबली, तो ये तो गायत्री उपनिषद से हो गई, एंड जो हमारे फिर ये पंचकोश होते हैं या नहीं गायत्री उपनिषद से नहीं, तैत्तरीय उपनिषद से। तैत्तरीय उपनिषद, ये जो तीनों बलियां हैं तैत्तरीय उपनिषद है, इसमें से जो तीसरी बलि है भृगुबली, इसमें पंचकोश का वर्णन मिलता है। ओके, अच्छा पंचकोश है वो भृगुबली के अंतर्गत आते हैं, भृगुबली के अंतर्गत आता है। ओके, बस यही क्वेश्चन था मेरा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ निधि जी आप वापस अपने आप को म्यूट कर लीजिए। एकता जी आपके भी पीछे से काफी आवाजें आ रही थी, मैं माफी चाहूंगी, मैं चाह रही हूँ कि आप अपना प्रश्न पूछ लें, लेकिन मैं आपको अभी अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, प्लीज थोड़ा आवाजों का देख लेना, पीछे से आवाजें नहीं आए। एकता बंसल जी। हाँ जी मैडम, आवाज आ रही है आपकी पीछे से? नहीं अब ठीक है, आप बोलिए। ओम सर। ओम। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये था सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले प्राणमय कोश और मनोमय कोश में अंतर बताया था, तो प्राणमय कोश तो मैं समझ गई, आपने बताया कि ऊर्जा का प्रवाह है, जैसे हम हाथ उठा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हमारे अंदर की एनर्जी है वो, लेकिन मनोमय कोश में फिर क्या रहा, मतलब मैं समझ नहीं पाई उसको। अच्छा देखिए, मन क्या है, प्राण और विज्ञान, आपको विज्ञान में बुद्धि समझ में आ गई?
प्राणमय कोश मुझे समझ में आ गया। प्राणमय कोश आपको समझ में आ गया, आपको विज्ञान में कोश समझ में आ गया। मन क्या है? कामनाएं, कामनाओं आप पूरी कर रहे हैं, नहीं पूरी कर रहे हैं। मन बेसिकली उभय इंद्रिय है। मन जो है जब मन क्या है? एक वर्ड है चित्त। चित्त के अंदर मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं, ठीक है। इसमें से जो मन है, मन के की विशेषता ये है कि मन आपकी किसी भी इंद्रिय जो है, जो आपकी 10 पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इनके साथ जुड़ सकता है। मन इनसे पृथक रह सकता है। मन घूम सकता है, कहीं भी किधर भी जा सकता है, ठीक है। वह है मन। मन आपका मन जो है वो आपके अंदर जो भी चीजें हो रही हैं मन के द्वारा हो रही हैं। मन के द्वारा संकल्प हो रहा है, विकल्प हो रहा है। लेकिन अभी आप बुद्धि उसको बुद्धि के तीक्ष्णता पे उसको परखोगे तो वो है मन। बुद्धि के अकॉर्डिंग जो हम सोचते हैं वो मन है। आपके मन के भीतर जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आपने कार्य कर दिया, ठीक है। आपने जो सोचा, जो विचारा, जो किया, वो सब मन है। मन ये, हाँ बोलिए। नहीं आप बोलिए, मैं समझ गई मैं आपकी बात। आप समझ गई बात, ठीक है, बिल्कुल, धन्यवाद। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो दीपिका जी वापस कुछ पूछना चाहती हैं। दीपिका जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया है, प्लीज आप। ओके, नमस्ते। मेरा क्वेश्चन कॉसल बॉडी, कारण शरीर के ऊपर है। इज देयर एनी एक्सप्लेनेशन ऑन दैट, ऑन द सटल एंड कॉसल बॉडी? कारण शरीर का आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, कि आपकी कारण शरीर से रिलेटेड आपका प्रश्न क्या है? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है उसका या? देखिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की आप बात कर रही हैं, तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो आपका आत्मा का भी नहीं है, आत्म तत्व का भी नहीं है, ठीक है, और कारण शरीर का भी नहीं है। लेकिन आप कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं ना मन को, बुद्धि को। तो ऐसे ही देखिए, अभी हमारा विज्ञान इतना उन्नत नहीं है। हमारा विज्ञान कभी बहुत उन्नत हुआ करता था जब हम आध्यात्मिक के स्तर पर उच्चतर सोपानों पर थे। लेकिन जैसे युग परिवर्तन हुआ, जैसे हमारा क्या बोलते हैं, बुद्धि स्तर, या हमारा जो क्या बोलते हैं ईथर है, आकाश तत्व कम हुआ, वैसे वैसे ज्ञान ज्यादा आता चला गया और हम मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा रहने लगे। तो अभी के विज्ञान के द्वारा आप कारण शरीर को या आत्मा को प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन आत्मा लेकिन क्या है, ये एक्सपीरियंस की चीज है। जब आपने अनुभव कर लिया तो आप रियलाइज कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज द जर्नी टुवर्ड्स इनवर्ड। when you start journey, then you will experience who you are. Right. तो सटल जो स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर, क्योंकि स्थूल शरीर का तो हम बोल सकते हैं इट्स एक्सटर्नल, जो हम फिजिकली हम देख सकते हैं। सो सटल एंड कारण शरीर, ये दोनों है जो एक्सपीरियंस। नहीं, देखिए इसको समझिए। सूक्ष्म शरीर को भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्यों? प्राण क्या है? प्राण को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मन को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बुद्धि को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन जो आनंद है, जो आत्मा है, उसको आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आप उसको केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप उसको एक्सप्लेन नहीं, सुन लीजिए, आप उसको केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए बुद्धि चाहिए। लेकिन जो आत्म तत्व बुद्धि से भी परे है, वो बुद्धि को भी देख रहा है, तो आप उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो बुद्धि से परे है। अब आप आनंद को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप फूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाँ, आप इट्स अ फीलिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस। फीलिंग नहीं, फीलिंग मन की बात है। फीलिंग, ओके, एक्सपीरियंस, फीलिंग भी मन की बात है। जो आपका आत्म तत्व है, या जो दृष्टा है, या जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो भी है, उसके कई नाम है, वो आपके भीतर है। अब और बुद्धि के द्वारा आप चीजों को बताते हो कि जैसे बुद्धि के द्वारा आप बताते हो कि मैं हूँ,
मैं दीपिका हूँ, मैं अंकित हूँ, ठीक है, मैं रचना हूँ। लेकिन जब आप बुद्धि से ऊपर चले गए, आप आनंदमय कोश पे चले गए, तो आप तो रहे नहीं ना, तो कौन एक्सप्लेन करेगा उसको? आप एक्सपीरियंस कर लो। इट्स अ स्टेट, इट्स अ स्टेट, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। देखिए कुछ चीजें होती है ना, वो शब्दों से परे हो चुकी होती हैं, तो उनको शब्दों में एक्सप्लेन करना इज नॉट अ पॉसिबल। आप केवल उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, और एक्सपीरियंस कर सकते हो, और पार्ट ऑफ यू कैन बी पार्ट व्हेन यू आर वो समझ में आ गया, सॉरी इफ इट इज लाइक यू नो। सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज जो ग्रॉस बॉडी है, ठीक है, शरीर, वो हम आके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, एंड साइंटिफिकली वी कैन, आई मीन साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या नॉर्मली एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? ओके, द सेकंड एंड द थर्ड वन, सेकंड को भी हम कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? सूक्ष्म शरीर, so the causal body or the karana sharir is just a state and it cannot be explained as of now. हम नहीं, यहाँ थोड़ा सा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसको these all जो आत्म तत्व है, इसको एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन, इसको आप जान सकते हैं, इसको आप मान सकते हैं, और इसको आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये बुद्धि से परे हो गया है, ये बुद्धि की सीमा से परे चला गया है, इसलिए इसको बुद्धि से, इसीलिए इसको बुद्धि के द्वारा समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, आई गॉट दैट आंसर, जो बुद्धि से परे चले गए ना, दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। थैंक यू सो मच। देखिए रीजन समझिए इसको थोड़ा सा और, जब तक बुद्धि है तब तक आप इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हो, आप कॉन्शियसनेस हो इंडिविजुअल, लेकिन इंडिविजुअल जब आप बुद्धि से परे चले गए तब आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में आ गए हो। अब बुद्धि से परे चले गए हो, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस मतलब अब आप ही अंकित हो, आप ही रचना हो, आप ही दीपिका हो। समझ में आया आपके? आप यूनिवर्सल हो चुके हो। So there is no separate identity itself. हाँ, आप आइडेंटिटी से ऊपर उठ चुके हो। बस ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपिका। सर अभी एक शिवानी जी हैं और उनका नेट नहीं चल रहा था तो उन्होंने मुझे प्रश्न भेजा है। हालांकि ये प्रश्न पहले आपने बता दिया है और मैंने भी समझ लिया है, लेकिन शायद उनको एक बार और समझना है, तो मन और बुद्धि में वो डिफरेंस जानना चाहती हैं। शिवानी जी हैं। रचना जी, इसको आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए, आपने समझ लिया है। हाँ, मेरे को लगता है कि मैं समझ लिया, उसको एक्सप्लेन करना शायद मुझे आएगा कि नहीं आएगा। मैंने तो ये जाना है कि बुद्धि जो है वो सही गलत का बताती है, तर्क वितर्क जो बुद्धि करती है, और मन जो है वो इन चीजों से परे है, वो इंद्रियों के साथ मिलके, मतलब उसको नहीं ज्ञान होता कि ये सही है, वो कर देता है। हाँ, करने का मन, ठीक है, बिल्कुल सही है। मन कार्य कर देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये सही है कि गलत है। इसको आप वो भगवत गीता में जो भगवत गीता में एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट आता है ना, कि रथ वाला कंसेप्ट आता है। इवन जब राजा मिलिंद से एक बौद्ध भिक्षु मिले थे नागार्जुन, वो भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वो बताते नहीं है कि 5 घोड़े हैं, वो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो लगाम है वो मन है, जो सारथी है वो बुद्धि है, और जो रथी है वो आत्मा है। तो रथी देख रहा है अपने सारथी को भी, अपनी उस घोड़ों की लगाम को भी। लगाम इज मन, 5 इंद्रियां हैं, घोड़े हो गए, आपकी जो लगाम है वो आपका मन हो गया। अगर छोड़ दोगे तो भाग जाए घोड़े, कहीं इधर उधर भागेंगे। और जो उन घोड़ों की लगाम है वो बुद्धि हो गई, और रथी हो गया आत्मा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए कहते हैं ना, जब हम ध्यान भी करते हैं, कुछ भी मेडिटेशन में जाते हैं, तो उसमें बोलते हैं ना कि मन को पकड़ो, कि मन के रास्ते से हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। मन मतलब एक चंचल भी है, बेईमान भी है, और मन समझदार भी है। देखिए, अब आपकी सारी यात्रा तो लगाम ही कंट्रोल करेगी ना। हाँ, अब वो डिपेंड करता है। अब आप अगर जो आपका इसीलिए जब हम ध्यान में जाते हैं, हमें कुछ नहीं देखना होता, हमें चेष्टा नहीं करनी होती, हमें कोई प्रयास नहीं करना है, हमें प्रयास छोड़ देने हैं। अब क्या आ रहा है? अब मन में आ रहा है कि अच्छा, मैं बहुत अच्छी चीज आ गई। मान लीजिए रचना जी, आपको पसंद क्या है? रचना जी, मुझे आपको पसंद है, कुछ पसंद है? मुझे स्पेसिफिक दाल चावल बहुत पसंद है। हाँ, चलिए, अब आपके मन में आ गया दाल चावल। अच्छा, आज मैं दाल चावल बनाऊंगी।
एक विचार आया मन से ऐसे गया, मान लीजिए अब आपने कहा अच्छा दाल चावल बनाऊंगी, तो कौन सी दाल बनाऊंगी, कौन सी चावल बनाऊंगी, फिर अच्छा काली दाल बनाऊंगी, उसमें ये ऐसे बनाऊंगी, पूरी कहानी चल गई। ठीक है, आप जरा सा आपने जरा सा अनकॉन्शियस हुए, मतलब जरा सा आपने कॉन्शियस छोड़ी तो एक स्टोरी बन गई, फिर उस स्टोरी से रिलेटेड 10 स्टोरियां और चल गई। अच्छा खाने में नमक कम हो गया तो क्या होगा, इतना नहीं, बहुत ढेर सारी स्टोरियां चली। अच्छी चीज है, इसीलिए हम बोलते हैं ना, जब हम ध्यान में जाते हैं तो जो भी विचार आ रहे हैं उनको देखना है। यू आर नॉट माइंड, यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट प्राणा, यू आर नॉट इंटेलेक्ट ऑल्सो, यू आर जस्ट ऑब्जर्वर। आप केवल दृष्टा हो, आपको केवल देखना है मन में आ रहे विचारों को, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, कोई भी आ रहा है, आपको केवल देखना है। बहुत गंदा आ रहा है लेकिन देखना है। जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे कहानियां बननी बंद हो जाएंगी, धीरे धीरे विचार आने कम हो जाएंगे और धीरे धीरे मन और शांत होता चला जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत और भी क्लियर हो गया। पूनम जी आप पूछ लीजिए। आपने प्राण बताए हैं 5 हैं, तो वो कौन कौन से हैं, नाम बताएंगे? प्राण, अपान, ज्ञान, उदान और समान, ये 5 प्राण हैं। इन 5 प्राणों के 5 ऊपर प्राण हैं। ये इन फ्यूचर आप लोगों को बताया जाएगा, आपके इसमें है, चिंता मत कीजिए। ये प्रॉपर टॉपिक है। 5 प्राण है, 5 उप प्राण है। थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो सबके प्रश्न हो गए हैं अंकित जी। ओके, तो चलिए हम शांति मंत्र के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए। एक बार पूरे शरीर को देख जाइए, पूरा ध्यान शरीर की तरफ। वेट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए दोनों बटक्स पर, दोनों पैरों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। कमर, गर्दन, कंधों को ध्यान से देखिए, कंधे रिलैक्स कीजिए। ध्यान श्वासों पर, एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, एक लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, एक लंबा गहरा श्वास लीजिए। 3 बार ओंकार की ध्वनि। एक लंबा गहरा श्वास। एक लंबा गहरा श्वास। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को मिलाइए। ईश्वर को धन्यवाद करने के पश्चात, सभी को धन्यवाद करने के पश्चात, दोनों हथेलियों को रब करने के बाद आंखों को खोलिए। धन्यवाद। अगर किसी को भी किसी प्रकार का प्रश्न है तो इन फ्यूचर भी पूछ सकता है। धन्यवाद रचना जी, धन्यवाद सभी को। अंकित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबकी जिज्ञासाओं को शांत किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें आज पंचकोश के बारे में बताया, क्योंकि हमारे साथ जो सहयोग प्रशिक्षण शिविर में लगभग 180 बच्चे जुड़े हुए हैं और इनमें काफी तो बिगनर्स भी हैं और कुछ पहले ही योग के क्षेत्र में हैं।
तो बहुत सारे मन में सवाल थे जो बहुत लोगों के हल हुए हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। तो मैं निवेदन करूंगी हमारी राज्य प्रभारी विजयलक्ष्मी दीदी से कि वो आपको धन्यवाद करें। विजयलक्ष्मी मैं ये कह रहा कि अगर किसी को किसी प्रकार का प्रश्न होगा, अगर वो फेसबुक या इंस्टाग्राम में है या यूट्यूब में है, दे कैन क्वेश्चन मी थ्रू टेक्स्ट or through whatever sources, and I will love to handle their query. सर आपका YouTube पे भी चैनल है क्या सर आपका कोई? हाँ, मेरा YouTube में भी चैनल है। अंकित तिवारी या अंकित योगा के नाम से मिल जाएगा आपको, अंकित योगा या अंकित तिवारी। इवन इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी @अंकित योगा के नाम से मिल जाना चाहिए आपको। जी, इंस्टाग्राम पे तो मैं आपको ढूंढने की कोशिश करूंगी और YouTube पे भी हम आपको ढूंढ लेंगे, फॉलो करेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी राज्य प्रभारी विजयलक्ष्मी दीदी से कि महिला पतंजलि योग समिति राजस्थान की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करें। ओम। आदरणीय बहुत ही विद्वान भाई, महिला पतंजलि योग समिति की तरफ से हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हिंदी में पढ़ा स्नातक है, इसलिए 14 तारीख को हिंदी दिवस है, उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम आपका जीवन मंगलमय हो और आप सदैव सफलता सदैव आपके चरणों को चूमे। ओम बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने बहुत बिल्कुल पहली बार में ही आपने जो हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए हृदय की गहराइयों से आभार। सबको शुभ रात्रि, सबको नमन। ओम।